सर बिजनेस करना है, वो भी ऑनलाइन, और समझ नहीं आ रहा कि स्टेप कहाँ से लें, स्टार्ट कैसे करें। तो भाई साहब परेशान ना हो, सिंपल स्टेप्स में एजुकेट कर रहा हूँ, लेकिन भाई मेहनत करने से पहले सीखना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम योर होस्ट वकास भट्टी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक भी करना है। अच्छा जी, यहाँ आप प्ले स्टोर में आके अगर प्रिंटफुल लिखते हैं ना, तो आपके सामने ये वाली एप्लीकेशन आ जाती है। और भाई साहब इसके साथ आप शॉपिफाई को भी देख रहे हैं। अब शॉपिफाई को प्रिंटफुल के साथ आपने कैसे कनेक्ट करना है, और आपने भाई अपने स्टोर को बाकायदा तौर पे कैसे रेगुलेट करना है, बहुत सारी चीजें आपको बड़ी डेप्थ में समझाने जा रहा हूँ। अच्छा, इसमें जो चीज मुझे कन्वीनियंट लगती है वो ये कि आप चाहे इसे मोबाइल फोन से यूज कर लें या लैपटॉप में, चॉइस इज योर्स। अब लैपटॉप की स्क्रीन थोड़ी वाइडर होती है, तो मैं आपको लैपटॉप से सिखा रहा हूँ। printful.com नामी इस वेबसाइट को मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं, एक स्टार्ट सेलिंग का, एक ऑर्डर फॉर योरसेल्फ का। अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग के इस ऑप्शन को चूज कर लिया है। जैसे ही थोड़ा नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे साइट आपको बता रही है कि भाई 5 स्टेप से हमें गुजरना पड़ेगा, जिनको हम बारी बारी आज के इस ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। इसके साथ यहाँ पे 422 ब्यूटीफुल कस्टम प्रोडक्ट्स हैं, जिनके ऊपर हम अपनी डिजाइनिंग के जोहर दिखा सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो टी शर्ट्स हैं, बैग्स हैं, कॉफी मग्स हैं, और इसके अलावा और भी कई सारी प्रोडक्ट्स देखी जा सकती हैं। अब यहाँ मैं स्टार्ट डिजाइनिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये एक नया इंटरफेस ओपन हो जाता है, जिसमें मैं इसे कंटिन्यू कर सकता हूँ गूगल, एप्पल या फेसबुक के साथ। अब इसको प्रोसीड करने का तरीकेकार ये है कि आप यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस और पॉलिसीज को पढ़ें। अगर आपको ठीक लगे तो देन आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली किसी एक के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डेमो पर्पसेस के लिए गूगल से कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे हमारे सामने प्रॉम्प्ट आया है कि आपका गोल क्या है, कि आपने ऑनलाइन सेल करना है या फिर ऑर्डर करना है अपने लिए। तो भाई हमारा गोल है कि हम इसे सेल करना चाहते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो नीचे आपके सामने यहाँ 6 ऑप्शंस आ जाते हैं। अब इनमें से जो भी आपको बेटर रिफ्लेक्ट करता है आप उसे चूज कर सकते हैं। अगर तो भाई आप आर्टिस्ट या डिजाइनर हैं, जो कि ज्यादातर लोग होते हैं, तो हम इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अब आपसे पूछता है क्या आपका पहले कोई स्टोर है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। तो मैं फिलहाल इसे नो करता हूँ। देन भाई आप जैसी आगे बढ़ते हैं, अब आपसे पूछता है कि आप क्या चीज बेचने में इंटरेस्टेड है। क्लॉथिंग है, उसके बाद भाई शॉर्ट्स, हुडीज वगैरह हैं, हैट्स हैं, एक्सेसरीज हैं, होम एंड लिविंग है। अगर तो आपको कंफर्म है तो आप इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं, या फिर आप आई डोंट नो येट के ऑप्शन पे चूज कर सकते हैं। अब आज की इस वीडियो के अंदर हम टी शर्ट के हवाले से देख रहे हैं, तो मैं क्लॉथिंग के इस ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ। अब आपसे पूछता है जी आपने इसके बारे में कैसे जाना, तो जहां से भी आपको पता चला है वो आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट करते ही जनाब आपके सामने वेलकम टू योर प्रिंटफुल डैशबोर्ड का एक ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पे हमें 4 स्टेप्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अब इनको हमने कैसे कंप्लीट करना है, आए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। तो भाई आपके पास यहाँ पे पहला स्टेप है डिजाइन योर प्रोडक्ट। यहाँ स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारे सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे हमें अपनी फर्स्ट प्रोडक्ट जो है उसको चूज करना है, और उसके ऊपर अपनी डिजाइनिंग के लिए हमने स्टेप फॉरवर्ड करना है। अब यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट अच्छी लग रही है उसको आप चूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे ये वाली प्रोडक्ट अच्छी लगी है, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट 2 कलर्स में है, तो मैं इसको क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो भाई इसका ये वाला पोर्शन आपके सामने ओपन हो जाता है, जहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे नोट करें तो इधर आपको कहता है जी अपलोड और ड्रैग योर डिजाइन हेयर, यानी आप अपने डिजाइन को ड्रैग भी कर सकते हैं, उसे अपलोड भी कर सकते हैं। अब अगर आपने डिजाइन बना लिया है तो बेटर, नहीं बनाना आता तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज को नोट कीजिएगा, मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूँ। एक मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी को ओपन किया, और उसके साथ मैंने यहाँ पे कम्युनिकेशन की कि मुझे जस्ट प्रॉम्प्ट चाहिए, एक ऐसा प्रॉम्प्ट जो प्रिंट ऑन डिमांड में टी शर्ट डिजाइन के लिए सूटेबल हो। तो इसने ये मुझे एक प्रॉम्प्ट दिया। उसके बाद मुझे ये ठीक नहीं लगा, मैंने इस प्रॉम्प्ट को री एडिट करवाया और इसको क्लिकेबल बनाने की कोशिश की। तो इसी तरह आप यहाँ सबसे पहले इससे एक प्रॉम्प्ट जनरेट करवाएंगे। आप चाहें तो इससे पिक्चर भी बनवा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट जनरेट किया, और उसके बाद यहाँ मैंने ओपन किया जिमनाई को। ये गूगल का एक AI टूल है, गूगल जिमनाई 2.5 फ्लैश। इसके अंदर एक नया फीचर आया है नैनो बनाना का।
तो भाई मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप एक इमेज का ऑप्शन देख सकते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्राइब योर इमेज। जो आपके पास प्रॉम्प्ट होगा उसको यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हम यहाँ इसको सबमिट करते हैं तो चंद सेकंड का ये टाइम लेता है इसको बनाने के लिए। जब तक वो बनाता है आप ये चीज समझ लीजिए कि अगर आपको नैनो बनाना का नहीं पता तो यहाँ पे 2 वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। एक आप मोबाइल फोन से सीखेंगे और एक भाई आप अपने लैपटॉप से इसको सीख सकते हैं। तो इन दोनों को देख के आप नैनो बनाना को मुकम्मल समझ सकते हैं। ले जनाब, इसने यहाँ पे ये डिजाइन हमें बना दिया और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे और भी कुछ डिजाइन बनवाए थे, कुछ मुझे पसंद आए कुछ नहीं आए। तो इस तरह से आप अपने प्रॉम्प्ट को जनरेट करवा के या डायरेक्ट इसे कमांड दे के ये काम करवा सकते हैं। ये था एआई के साथ करने का तरीका। तो भाई अब दूसरा मैनुअल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने कैनवा एप्लीकेशन को ओपन किया है। आप इसको या किसी भी टूल को यूज कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे प्रिंट ऑन डिजाइन टी-शर्ट डिजाइन जब आप लिखते हैं तो आपके सामने इस तरह के कई सारे डिजाइन्स ओपन हो जाते हैं। तो इन डिजाइन में से आपको जो पसंद आता है आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं और एक यूनिक लुक जो है उसे दे सकते हैं। जैसे अगर मुझे ये पसंद आता है तो मैं इसे कस्टमाइज दिस टेम्पलेट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये डिजाइन इस तरह से आपके पास ओपन हो जाता है। अब आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना बल्कि हार्डवर्क करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप इसको यूनिक बना सकें और एक ऐसा लुक दे सकें जो भाई बिल्कुल डिफरेंट हो और आई कैची भी हो। जब आपको लगे कि ये फाइनल हो चुका है तो यहाँ पे भाई आप इसका PNG फॉर्मेट जो है वो अपने पास रख लीजिएगा। ले जनाब, वापस हम प्रिंटफुल पे आ चुके हैं और यहाँ पे अपलोड और ड्रैग फाइल की इस ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि आपके पास जो फॉर्मेट्स 2 दिए जा रहे हैं उनमें से एक PNG है और दूसरा JPG फॉर्मेट है। साथ में आपको इसकी साइज की डिटेल भी सारी मिल रही है। तो मैं यहाँ इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपनी फाइल को यहाँ पर ले आता हूँ। तो यहाँ पे ये फाइल आप देख रहे हैं जी। अब इसके ऊपर जब आप आते हैं तो अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। साथ ही ये वाली फाइल आपको जनाब इधर दिखाई देगी। तो आप चाहें जनाब इसकी एडजस्टमेंट जो है वो अपने हिसाब से बना सकते हैं। आपको प्रिंट एरिया जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपने कोशिश करनी है कि कोई भी चीज इससे आउट ना हो और सारी चीजें जो है वो बेस्ट अलाइंड हो ताकि आपका कोई भी डिजाइन जो है वो इस साइज से आउट ना हो। आप एक चीज नोट कीजिएगा कि ये कितना खूबसूरती से यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। अच्छा, अब यहाँ पे ना कुछ और ऑप्शंस भी आपके पास मौजूद हैं। अगर आप इसकी पोजीशन, क्रॉपिंग, पैटर्न वगैरह करना चाहते हैं, बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो आप इन ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ सेव टेम्पलेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। तो भाई आपके सामने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट आएगा कि गुड जॉब, आपकी जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो रेडी हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कनेक्ट आ स्टोर का। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने भाई यहाँ पे मुख्तलिफ स्टोर्स के ऑप्शंस आ जाते हैं। अब इनको जरा देखिएगा, Etsy आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आप Etsy के स्टोर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो भाई साहब अगर आपका Etsy का स्टोर नहीं बना और आपको पता नहीं है कि उसे बनाना कैसे है तो वकास भट्टी चैनल को आपने ओपन करना है और यहाँ पे आप सर्च कीजिएगा Etsy। तो भाई मेरी आपके सामने ये वाली वीडियो आएगी जिसको देख के आप अपनी Etsy की शॉप बना सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे Shopify का ऑप्शन भी मौजूद है, Wix का ऑप्शन भी मौजूद है। आप मेरे नाम से सर्च कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी काफी रहनुमाई YouTube से हो सकती है। अब कनेक्ट टू Etsy के ऑप्शन के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है जहां पे जस्ट 2 स्टेप्स के अंदर हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट टू Etsy के इस ऑप्शन के ऊपर आप आते हैं तो ये कनेक्ट होता है जिसकी डिटेल सारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। और उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या होता है जी, आप अपनी प्रोडक्ट्स को असाइन करते हैं और जो प्रिंट फाइल्स होती हैं उनको अपलोड किया जाता है। अब इसके अलावा हमारे पास यहाँ Shopify और Wix का ऑप्शन भी मौजूद है। तो भाई साहब Shopify का स्टोर आपने लगाना हो तो आप उसे अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा Wix का ऑप्शन भी मौजूद है, तो आप उसे कैटर करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट टू Shopify। जैसे मैं इस पे दबाता हूँ तो यहाँ पे इसके भी उसी तरह से स्टेप्स आ जाते हैं। अब यहाँ हम दूसरे स्टेप के ऊपर आ जाते हैं क्योंकि हमारा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। नहीं बना हुआ तो आपने अकाउंट बना लेना है, मेरी वीडियो देख लेनी है आपने यूट्यूब से। गेट द ऐप के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे Shopify ऐप स्टोर आपके सामने आ जाएगा और यहाँ प्रिंटफुल के अंदर हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं जनाब, मेरे पास यहाँ पे Shopify स्टोर के अंदर इधर प्रिंटफुल मुझे दिखाई दे रही है।
अब मैं इसे प्रोसीड करता हूँ। तो ये आपसे पूछता है जी क्या आपका प्रिंटफुल का अकाउंट है। बिल्कुल, हमने अभी क्रिएट किया है तो यस के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अगर नहीं तो हम यहाँ पे नो के ऑप्शन पे क्लिक करके उसे क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल हम यस पे क्लिक कर रहे हैं। ले जनाब, ये मेरे पास शॉपिफाई है और इसके अंदर आप देख सकते हैं जी ये मेरा प्रिंटफुल का स्टोर कनेक्ट हो चुका है। ये पहला स्टेप कंप्लीट और ये दूसरा पब्लिश प्रोडक्ट टू स्टोर के ऑप्शन के ऊपर हम यहाँ स्टार्ट से इसको प्रोसीड कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। अब अगर आप प्रिंटफुल की अपनी साइट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई हमारा पहला स्टेप कंप्लीट और दूसरा स्टेप जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरे स्टेप के अंदर पब्लिश प्रोडक्ट टू स्टोर है। अब आप चाहें तो यहाँ से इसको स्टार्ट कर लीजिए या फिर भाई आप अपने शॉपिफाई से यहाँ पे स्टार्ट कर लीजिए। दोनों आपको सेम जगह पे लेके चलेंगे। सो मैं यहाँ स्टार्ट के ऑप्शन पे दबा देता हूँ। तो भाई साहब यहाँ ऐड प्रोडक्ट के ऑप्शन के ऊपर आप आ जाते हैं जहाँ पे आपको कलर्स दिखाई दे रहे हैं। जो जो कलर्स आपको पसंद हैं आप वो कलर चूज कर सकते हैं। इसके अलावा साइजेस हैं स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल और 2X। जो शर्ट के साइज आप रखना चाह रहे हैं आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इधर आपके पास एडिड प्रिंट फाइल का एक ऑप्शन मौजूद है। अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो किया जा सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास मॉकअप्स हैं। अगर आप बेसिक मॉकअप्स चूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। और अगर आप कोई अपना मॉकअप बनाना चाह रहे हैं यानी अपना कोई टेम्पलेट डिजाइन बनाना चाह रहे हैं तो आप उसको भी चूज कर सकते हैं। डिपेंड ऑन यू। अब जनाब आपके पास मेन चीज आ जाती है कि आपने इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन उसको लिखना है। प्रोडक्ट टाइटल आपके पास आना चाहिए। जो भी आपकी प्रोडक्ट का टाइटल बनता है उसको जो है वो यहाँ पे रखिएगा। अच्छा बेहतरीन मेटाडाटा जो है वो इसका लगाइएगा जो बिल्कुल परफेक्ट हो, अलाइंड हो और आपने इसकी एसईओ कर रखी हो। देन आपके पास प्रोडक्ट प्राइसिंग की डिटेल है तो उसको सेट करने के बाद जैसे मैं कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो भाई साहब यहाँ पे हमारे पास जो डिजाइन है वो बाकायदा तौर पे डिस्प्ले होता है। अब आप देख सकते हैं मेरा डिजाइन पब्लिश्ड है और यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है कि व्यू ऑन शॉपिफाई। अगर आप इसे अपने स्टोर पर देखना चाह रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखना चाह रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे व्यू ऑन शॉपिफाई के ऑप्शन पे जाता हूँ तो जनाब फाइनली आपके पास यहाँ माय प्रोडक्ट्स के अंदर स्टोर के ऊपर भी ये प्रोडक्ट दिखाई दे रही है। अब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही स्टोर कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे शॉपिफाई का स्टोर लाइव आपको दिख रहा है। इसके अलावा एटसी, अमेज़न और बाकी कुछ स्टोर्स हैं उनको भी आप यहाँ लगा सकते हैं। अब भाई ऑर्डर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, कैटालॉग आपका यहाँ पे आएगा, आपकी प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। अच्छा मैं एक चीज आपको बताता चलूं कि डिजाइन आपने यूनिक बनाना है और उसको जितना यूनिक रखेंगे और जितना वो सर्चेबल वाला डिजाइन होगा यानी आई कैची होगा, लोग उसके ऊपर रुकेंगे, उतने आपकी ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होंगे। आपने हार्ड वर्क करना है और मैंने यहाँ पे ये डिजाइन बनाने के लिए कैनवा प्रो का यूज किया है। आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। ले सर, आई होप आपने समझ लिया है। आपके माइंड में कोई भी सवाल हो यूट्यूब कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। कोई भी जो आपका बिजनेस होता है ना उसमें सक्सेस ओवरनाइट नहीं होती। उसमें आपकी लगातार मेहनत, क्वालिटी, कंसिस्टेंसी और कई सारे और फैक्टर्स होते हैं जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप किसी काम को बहुत अच्छे से समझ के इस वीडियो के साथ साथ मजीद और भी रिसर्च करके आप प्रोसीड करते हैं तो आपका सक्सेस रेट और ज्यादा बेहतर हो सकता है। सो हमेशा अपनी रिसर्चेस करें और एडवांस और बेहतरीन काम करने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियां पैदा करे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो उसको थम्स अप भी कीजिएगा। मिलते हैं जनाब आपसे एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।